ओम शांति। परम धाम जाने के इशारे बाप दादा ने समय समय पर दिए, उनको हम अध्ययन कर रहे हैं। आज है 8वां इशारा जो बाबा ने 3 फरवरी 2006 को दिया। बाप दादा आज कल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से, संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं। संपूर्णता, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी हैं तो संपूर्णता पवित्रता में संपूर्ण। कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य कर रही हो ब्रह्मा कुमारियां, वे कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नजदीक नहीं आते, इतना नजदीक नहीं आते, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ सकते कि परमात्मा का ज्ञान है तो आने से रुक सकते हैं क्या? यहां आने से रुक सकते हैं क्या? जिनको ये पता लग जाए कि परमात्मा आकर पढ़ा रहा है, जैसे आप भागकर आ गए हो ना, तो वो भी भागेंगे। और जिसको ये पता लग जाए, ये समझ में आ जाए कि वो भगवान आके पढ़ा रहा है, वो रुक नहीं सकते। जैसे आप भागकर आए हो, वो भी आ जाते। परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है? कंपटीशन कौन सा जोन करता है? वो बाप दादा देख रहे हैं, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का अभी है, ये भी है, यही है, नहीं, नहीं है, ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया, ये भी है, नहीं, यही है, नहीं है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा बाबा स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से भी निकले हमारा बाबा आ गया। वे भी सभी, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम नहीं, सभी कहें मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये आवाज चारों कोनों से निकले, ये आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। कमाल ये है कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस की पावर ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैला, जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरम अपार है, साइलेंस अपरम अपार है। क्यों? क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को
प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, चमत्कार नहीं दिखाना। साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटाकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय और कुछ सूझे नहीं, परमात्मा के सिवाय उन्हें कुछ और सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले, अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो, समय को, चीजों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जा रही है, हर चीज को और सूक्ष्म और सूक्ष्म। पहले मोबाइल कितने भारी होते थे, अब छोटी सी घड़ी में मोबाइल को ला के रख दिया। अब कलाई वाली घड़ी थी ना, उसमें सारा कुछ, घड़ी को चश्मे के साथ जोड़ दिया। अब आपको कान में लगाने की भी जरूरत नहीं है, ईयरफोन चश्मे के साथ जोड़ दिया। मतलब एकदम मतलब चश्मा लगाओ, कलाई में अपना सुनते जाओ, बात करते जाओ, कुछ कान के साथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो साइलेंस पावर कितनी शक्तिशाली बना रही है, ये अनुभव कराओ। किसी से मिलने जाते थे, इतना चार होता था, आज हमारी बुआ ने आना है, इतने खुश होते थे। अब फोन पर बात कर ली, हो गई मुलाकात, फोन पर बात हो गई, हो गई मुलाकात, ठीक है। वो चार नहीं खत्म हो गए, वो दिनों की अब इच्छा है कि वही दिन हो। नहीं ऐसा, उस टाइम मिलेंगे, उस टाइम मिलेंगे। साथ चिपट के बैठते थे, आती थी, नई नई बातें सुनाती थी। अब कोई कहते हैं जी हाँ जी क्लास करानी है आप आ जाओ, तो जूम मीटिंग कर लो भाई, हमारे बस का आना नहीं है। अब नानी मासी की बातें सुनने की जरूरत नहीं, इसको चला लेते हैं। हाँ, किसी की कोई ये डिप्रेशन में डालता है, अभी डिप्रेशन में डालता है या निकालता है वो हर एक के यूज पर है। हाँ वो तो है, फिर भी अंदर 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 बैठे रहते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी से मिलने की। किसी जरूरत ही नहीं है, हाँ। किसी से जरूरत ही नहीं है ना। अब सब इंडिविजुअल अकेले अकेले हो गए ना, हर एक अपनी रुचि का देखो। अब टेलीविजन का भी चार्म खत्म हो गया है, कपड़े चढ़ा रखे हैं। टेलीविजन क्यों देखे, किस लिए देखे, मोबाइल में देख लिया, ठीक है, मैंने अपना देख लिया, उसने अपना देख लिया, वो चलाओ तो सारा घर डिस्टर्ब। हाँ, जो प्रोग्राम, जो न्यूज, जो कुछ भी देख रहे हैं। पता नहीं बहन भाइयों में भी आजकल समय बहुत स्पेशल है, ज्यादा आपसे बड़े हैं ना, ज्यादा एक्सपीरियंस है, देख रहे हैं। जो भी है अच्छा है, क्योंकि आगे होना तो यही है, तो पता है कि यही होना है तो ठीक होना है, होने वैसे भी अब भविष्यवाणी कर दी 26 तक तो हालात बहुत वैसे होंगे। एक बार बहुत खतरनाक होगा, फिर उसके बाद शांति आएगी, फिर विनाश होगा। तमिलनाडु आज फेसबुक पे दिखा रहे थे, तमिलनाडु में ना एक गुफा है, 2000 किलोमीटर के एरिया में, बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर रहा है ना इंडिया, अगर वो इन्वेंशन हो गई ना तो इंडिया
इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा। वो तो बनना सारे, है। और वो तो बनना ही है। मतलब 2000 किलोमीटर के लिए दिखा रहे थे सारा, पर वो क्या हो रहा है ये नहीं पता, पर वो होगा। मतलब विश्व गुरु तो इससे विश्व गुरु का कोई मतलब नहीं है नहीं, कुछ कर रहे होंगे ना वहाँ पर। विश्व गुरु का वो अपने जो बना, मतलब सारे देश इंडिया के आगे झुक जाएंगे। भाई विनाश के साधनों को बना रहे हैं, और विनाश के साधनों से रूस चाहता है मेरे आगे सारे झुक जाएं, अमेरिका चाहता है मेरे आगे सारे झुक जाएं, चाइना चाहता है मेरे आगे सारे झुक जाएं, वो जो सनकी है वो कहता है सारी दुनिया मेरे आगे झुक जाए। मतलब ऐसे ही भारत भी सोच रहा है, लोग विनाश के साधन बना रहे हैं, एक दूसरा बना रहे हैं अपने आप को रखने की जगह। सीधी सी बात है, अपने आप को सुरक्षित रखने की। अब कार से तो काम चलेगा नहीं ना, कार से कहां तक सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, मिसाइल गिरेगी कार नहीं जलेगी, कार के ऊपर कोई असर नहीं करेगा, उसको एंटी मिसाइल लगा हुआ है कि मिसाइल वहां से चली जाए। ठीक है, ऐसे अमेरिका के, हाँ मिसाइल प्रूफ है। मतलब इस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब कार से क्या करे, कहां तक सुरक्षित रहेंगे। तो वो जगह भी बना रहे हैं जहां वो सुरक्षित रहें। ठीक है, तो ये शरीर छोड़ते टाइम आत्मा को, जब शरीर ज्यादा कष्ट में होता है तो फटाफट छोड़ जाती है आत्मा, हाँ, तकलीफ नहीं होती। जैसे आपने उसको देखा था ना कि उस आत्मा गिरी और उस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर वापिस आ गई। वैसे मैं वही जब गिरी मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे गिरी, कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल सेम। निकलने के बाद जब मुझे पता है, मुझे ये ड्रेस नई वाली पहनाई, मंदिर ले गए, प्रसाद बांटा था, ये तो मुझे याद। मतलब वो टाइम का जितनी देर तक आप आत्मा शरीर से अलग रही, हाँ। परंतु जैसे भी शरीर में रही, वो कोमा कहो, सेमी कोमा कहो, जो मर्जी कहो, भैया जैसे जो इसके नीचे दबे हुए होते हैं तो वो भी ऐसे डिटैच हो जाते हैं? नहीं वो डिटैच नहीं होते, क्योंकि वो तड़प रहे हैं। डिटैच हो जाना, जो डिटैच हो गए तो वो अच्छे हैं, क्योंकि उनको दर्द महसूस नहीं होगा, परंतु जो होश में है वो कैसे डिटैच होंगे। जरूरत थोड़ा कि सारे डिटैच हों। नहीं, तकलीफ तो हो रही होगी ना, क्यों नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो भी मकान गिरे, अब नेपाल में जो मकान गिरे वो तो चलो ईंट पत्थर के थे, छोटे थे, मतलब छतें वैसे गांव की तरह कच्चे थे, वो उनमें क्या है कि चोट चाट लग गई, बच गए। मर गए तो जो ज्यादा ही दब गए तो ज्यादा मर गए। ठीक है, ऐसे सिर पर चोट लग गई, कोई ईंट कहीं पर ऐसी जगह पर लग गई तो वो मर गए, अदरवाइज बच गए। परंतु जो यहाँ पर जो गाजा पट्टी में गिराए जा रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी बिल्डिंग और ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और ऐसे जाती हैं जैसे मलबा, और उसके अंदर फिर कोई बच्चे पड़े हैं तो उनका कोई नहीं है। अब किनको कोई अपना परिवार वाला मिलता है तो खुशी में रो रहे होते हैं कि कोई बचा हुआ मिल गया, वरना तो आस खो बैठते हैं। जैसा जैसा उनका पार्ट है। तो जिसके हाथ में अखबार आए, जिसके रेडियो का स्विच खुले, टीवी का स्विच खुले, आवाज आए हमारा बाबा आ गया, संपन्न बन जाएंगे। जल्दी जल्दी तो ये कार्य भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तब रेडियो टीवी होंगे? क्यों नहीं, टेलीविजन मोबाइल सब होंगे ना, कहाँ जाएंगे। ये जो चीजें हैं ये प्रत्यक्ष तो करके जाएंगी ना। अभी जो भयानक सीन बनेगा उसके बाद सारी आत्माएं सब तरफ से निराश होकर के बाबा के पास आएंगे। ये जो पेपर होगा टफ पेपर, इस टफ पेपर के बाद सारी आत्माएं बाबा को पहचानेंगी, और उसके बाद फिर एकदम, क्योंकि सबको मैसेज तो मिलना है ना, उसके बाद फिर एकदम सारा, फिर उसके बाद एकदम तो ऐसे लगे जैसे स्वर्ग बन गया, अब झगड़ा, अब तो कुछ होना नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर पूरा हो गया। हाँ, और उस खामोशी में सारे परमात्मा का संदेश ले लेंगे, मतलब अपने अपने धर्म पिता गुरुओं के द्वारा सब समझ लेंगे। बस उसके बाद उनसे फिर पता ही नहीं लगेगा कि क्यों हो गया ये सब।
फिर उसका कोई इशारा भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो टाइम होगा ना, वो टाइम इन बड़ों के कारण रुकेगा। रुकने का कारण हम हैं, ठीक है, परंतु वो रोकेंगे ये, क्योंकि इनको अपनी सुरक्षित जगह चाहिए। कौन रोकेंगे? ये जो भी अमेरिका का हेड होगा, जो रूस का हेड होगा, जो चाइना का हेड होगा, जो बड़े बड़े देशों के हेड होंगे, यही कहेंगे भाई प्लीज स्टॉप। हाँ, आप हमारा युद्ध विराम। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सारे चुप हो जाओ भी, शांत, अब नहीं करना, बस। तो फिर अपनी शक्तियां फिर बटोरेंगे। हाँ, फिर अपनी शक्तियां सारी इकट्ठी करके अपनी सुरक्षित जगह बनाकर हाँ, ओम शांति, जाओ सारे जाओ, तो यहाँ पर बस हम तो बच गए। वो सोचेंगे कि हम तो बच जाएंगे, परंतु संपन्न बन जाएंगे जल्दी जल्दी, तो ये कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन है आपका संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। क्योंकि जब आप संपन्न बनेंगे तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए, आ रहा है, समीप आ रहा है। जब ये सबको समझ में आ जाएगा, तब घर जाने के लिए सब एक ही सेकंड में कहां पहुंच जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।